बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रमीज़ राजा की, जावेद मियांदाद की, जो कि बहुत ही सैड नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से भारत ने इनकार किया है पाकिस्तान में आकर खेलने का, तो इस हवाले से रमीज़ राजा ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान में खेलने नहीं आ रहे, आप खुद अंदाज़ा लें, जब पाकिस्तानी शायकीन भारत में खेलने के लिए जाएंगे तो क्या जो वहाँ की इंतज़ामिया होगी वो ग्राउंड के अंदर पाकिस्तानी जब खिलाड़ी कोई बाउंड्री वगैरह लगाएंगे तो उन शायकीन क्रिकेट को तो ताली बजाने की इजाज़त भी नहीं होगी। ये किसने कह रहा था? ये कहा है पाकिस्तान के अहम तरीन क्रिकेटर जावेद मियांदाद और रमीज़ राजा ने। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सी बातें की हैं अबाउट हिंदुस्तान की। तो आइए सबसे पहले नाज़रीन आपको ये वीडियो सुनवाते हैं। पड़ता है कि इस वक्त आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरह बिहेव कर रही है। आईसीसी भारतीय बोर्ड के दबाव में लगता है कि और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसले भारतीय सियासत के ज़ेर असर नज़र आते हैं। आखिरी बार भारत पाकिस्तान की सरजमीन पे 15 साल कबल 2008 में एशिया कप ही खेलने आया था, जिसके बाद से अब तक भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का कोई दौरा नहीं किया। बहरहाल एशिया और वर्ल्ड कप के सर पे खड़े हैं, मगर ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान और भारत यानी क्रिकेट की आधी दुनिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो पाएंगे या नहीं। बहुत अहम मौजू है और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। ख़ास तौर पे हमें ज्वाइन करें जनाब रमीज़ राजा, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन ये मसला बिल्कुल नया नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि जब आप चेयरमैन थे बोर्ड के, उस वक्त भी आपके इल्म में था कि आगे ये मसाइल सामने आने वाले हैं। आपके जहन में क्या ऑप्शंस थे इस हवाले से, और अब भी आपके ख्याल में पाकिस्तान के क्या ऑप्शंस हैं और हमें प्रेफरेबली क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं अपने क्रिकेटर की हैट पहनता हूं और मैं समझता हूं इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कोई कॉन्टेस्ट नहीं है और मैचेस होने चाहिए, क्योंकि फैंस क्यों बेचारे जो हैं इस ग्रेट स्पेक्टिकल से पीछे रहें। और पैसा भी बनता है, आई बॉल्स भी क्रिकेट को मिलती हैं। अमेरिकन अखबारों में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस की हेडलाइंस लग जाती हैं। इसकी इतनी बड़ी कशिश और पुल है। अगर आप मुझे कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव हैट पहनूं, जो कि उस वक्त मुझे पहनना पड़ा था, तो ये ज़्यादती है कि एक इवेंट पाकिस्तान को मिला, प्रॉमिस किया गया, और उसके बाद एक बीसीसीआई की मीटिंग होती है और उसमें ये आता है सामने नज़रिया और हैंड आउट कि जी एशिया कप में भारत की टीम नहीं जाएगी और एशिया कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। सो फिर हमने उनको एक ज़बरदस्त सा उसको जवाब दिया कि देखें, आप अगर नहीं आएंगे तो ये आपकी गवर्नमेंट के थ्रू मजबूरी तो हो सकती है, सो ना आए आप, क्योंकि आप कभी भी नहीं आए पिछले 15 साल से, जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं आई भारतीय टीम। मगर पाकिस्तान से एशिया कप को कहीं और मुनक्किद करना ये नहीं होने वाला है। सो इसलिए कि जैसे आपने कहा पीएसएल में सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी टीम्स इस सीज़न में आ चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। सो अब क्या रह गया हमें प्रूव करने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन सिटी है, कंट्री है। तो वहाँ पे स्टांस लिया था, और वो इसलिए स्टांस लेना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमें ये रिफ रैफ समझते हैं और हमें ये समझा जाता है जी कि कभी भी पाकिस्तान को आर्म ट्विस्ट करके हम साइड लाइन कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि असूल पे खड़ा रहना चाहिए, और वाकई हमारे क्रिकेटर्स को भी वहाँ पे सिक्योरिटी के मसले मसाइल होंगे, क्योंकि जो एक तरह से एंटी पाकिस्तान एक रेटोरिक्स जो वहाँ पे बिल्डअप हुआ है, उसके तहत जो है ना इंजॉय कर सकेंगे क्रिकेट। फैंस जो हैं वो भी शायद जो है वो डरे रहेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट उनकी, कि पता नहीं ताली बजाना भी कहीं गुनाह ना समझ लिया जाए। तो कितने नस्लों का नुकसान है ऐसे माहौल में पाकिस्तान टीम भारत जाके खेले। तो यानी कि आपने अभी बराह रास्त तो ये बात नहीं की, मगर अपेरेंटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि फिर हम स्टे आउट करें और हम एशिया कप भी ना खेलें और भारत के साथ, और फिर जाहिर है कि वो टूर्नामेंट भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, फिर वर्ल्ड कप को भी हम सेक्रीफाइस करें। देखिए, ये मुश्किल स्टेप्स हैं लेने वाली, आसान नहीं है। मगर जैसे कहा कि अगर ज़्यादती वहाँ से शुरू हुई है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा था। हमें तो ये कहा गया कि जी आपको एशिया कप हमने दे दिया है, आपको मुबारक हो, उसके बाद हम तैयारी करेंगे सितंबर में। और अच्छी बात यह है कि क्रिकेट के थ्रू आइस ब्रेक होनी थी, जो कि भारत नहीं चाहता कि हो, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। सो आगे चल के फिर इसके रिपरकशंस बहुत सारा हो गया, और मैं चाहता हूँ कि आईसीसी वाले इसमें स्टेप इन करें।
देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया है एक बहुत बड़ी एक क्रिकेट फोर्स है, उनका बोर्ड स्ट्रांग है, इंग्लैंड का बोर्ड स्ट्रांग है, वो भी बहुत बड़ी एक फोर्स है। वो जो है जब वो साइड स्टेप करके और ये तमाशा देखना शुरू कर देते हैं तो फिर वाकई आईसीसी भी लगती है जैसे टूथलेस बॉडी हो गई है। सो वहाँ पे जब तक कि प्रेशर नहीं क्रिएट होगा कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखें पाकिस्तान के लिए, और ये नहीं हो सकता कि भारत अपनी मर्जी से गोल पोस्ट बदलता रहे, इससे तो क्रिकेट को नुकसान होगा। पैसे नहीं मिलेंगे आईसीसी में, क्रिकेट बोर्ड्स को पैसे नहीं बटेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले नहीं होते हैं। ये जो मुकाबले हैं ये वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को चाहिए हैं। तो रवि साहब, इसमें क्या है? ये तो एक बहुत ही एक लॉजिकल बात है, एक जुडिशियस बात है, बिल्कुल इंसाफ की बात है, बिल्कुल फेयर बात है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं जिसका आपने नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और ये दूसरी बड़ी न्यूजीलैंड वगैरह, ये सारी कंपनीज जो हैं वहाँ तो इन चीज़ों को अपहोल्ड किया जाता है अपेरेंटली। तो कैसे इस चीज़ को डिसमिस कर सकते हैं हमारी इस पोजीशन को? देखिए, अनफॉर्चुनेटली खान साहब, ये जो पैसा है ना, मनी टॉक्स, और जब इनको अपने कॉफर्स में पैसा आता है फ्रॉम इंडियन आप समझे कंपनीज या टेरिटरी से, ये लोग अनफॉर्चुनेटली चुप कर जाते हैं और बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर ये जो जैसे कहते हैं ना कि जो एलिफेंट इन द रूम, उसको ये एड्रेस नहीं करते हैं। सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान का है, सबसे बड़ा मनी चर्नर भारत और पाकिस्तान का कॉन्टेस्ट है। फैंस आप देख लें वर्ल्ड कप में क्या हाल होता है, नारे मार मार के निढाल हो जाते हैं, मगर क्योंकि पैसे इनको मिल जाते हैं तो ये फिर बीच में जिसको कहते हैं ना पंगा नहीं लेते हैं भारत से, और फिर भारत जो है वो आपको बुलडोज कर देता है आईसीसी के लेवल पे हर कमेटी में, चाहे वो क्रिकेट की कमेटी हो, चाहे वो आपकी कमर्शियल कमेटी हो आईसीसी में, चाहे वो आपके फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम की कमेटी हो, उसको भारत हेड करता है। और ये लोग जो हैं ये साइड पे रह के और तमाशा देखते रहते हैं। तो रवि साहब, अब चले हम खेलें और एशिया कप भी खेलें और वर्ल्ड कप भी खेलें, मगर खेलते तो इसलिए है ना कि जीतें और हमारी कोई परफॉर्मेंस हो। लेकिन जो इस वक्त हमारी स्टैंडिंग है, जो हमारी टीम जहाँ पे खड़ी है, और अभी अपने अफगानिस्तान की सीरीज़ देखिए, ये तो बिल्कुल एक कंप्लीट कोलैप्स हम देख रहे हैं, जो कि एक अनबिलीवेबल सी सिचुएशन है। बात कर रहे हैं हम एशिया कप की, हम बात कर रहे हैं इंडिया को हराएं, हम वर्ल्ड कप को हराएं, इन टूर्नामेंट में तो खेलने जा रहे हैं इसलिए कि हम कोई परफॉर्म करें, लेकिन हमारा तो हाल बहुत ही बुरा है। ये कहाँ की अक्लमंदी है? मतलब एक जो आपका वाइट बॉल में जो एक धाक बैठी हुई है, उसको आपने पूरे सिस्टम को अनसेटल कर दिया है, इसलिए कि जो गवर्न कर रहे हैं क्रिकेट को, उनको क्रिकेट की अलिफ बे नहीं समझ, उनको कोई आइडिया नहीं है। ऐसे ही है कि मैं आपको सहाफ़त सिखाना शुरू कर दूं, क्या चांसेस है मेरे कि मैं उसमें आपका टीचर बन जाऊंगा? मोदी साहब भी इन्वॉल्व हुए ना, वही सारी चीज़ें। मोदी साहब, क्योंकि मोदी साहब को पता है जो कार्ड वो खेल रहे हैं ना, उसी की वजह से ये टिके हुए हैं। अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट उन्होंने ना हाँ। यही किया है ना। मुझे कौन सी वो हाई क्लास से आया भाई जो उनको पता हो, अच्छा, कौन सी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज या वो चीज़ बताई। तो आदमी आदमी में भी फर्क होता है, वेयर इट कम फ्रॉम। पहली बात तो इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर आए ना, अच्छा। इसके बनस्बत वो जो मनमोहन सिंह थे और वो ठीक पहले है। के बड़े क्वालिफाइड लोग थे, अच्छा, तो समझते थे बिल्कुल सारी चीज़ कि कंट्री का होता क्या है, कंट्री को चलाए किसी, बस वो अपनी कंट्री के लिए ठीक है। उसने बस ये है कि मुसलमानों को ये कर दिया वो कर दिया, उसके अगेंस्ट तुम ले दो, अब ऊपर जाके तो देनी पड़ेगी, चाहे भगवान भी नहीं छोड़ेगा। हम तो अल्लाह भगवान तो उनका भी है ना, नहीं हम तो ये गलत करेंगे या क्या बच जाएंगे? सही बात। तो कानून सबके लिए बराबर है ना, दुनिया कायनात बनी है, कोई बचेगा नहीं। अगली हुकूमत किसकी देख रहे हैं आप? बीजेपी की देख रहे हैं अगली हुकूमत इंडिया की? आपका तजर्बा क्या? ये आवाम के ऊपर है, देखें नहीं, आवाम आपका की तजुर्बा आवाम क्या है। मैं समझता हूँ कि देखें अगर मोदी साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो लाजमी बात है इनके कोई पता नहीं है, ठीक है, अपने में ही रहेंगे। नेबर का मतलब ही क्या होता है? सही। नेबर्स एक दूसरे को तो इस्तेमालते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है, पड़ोसी। तो हम तो हम हमारा सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान ये हम कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर न्यूक्लियर पावर है यार हम। ये लेकिन आज के दौर में ये मगर 2023 में मेरा न्यूक्लियर मतलब पावर मेरा- काम की है या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी काम आती है? हमारे यहाँ पर कभी इंडियंस को मैं बता रहा हूँ, कभी आपने सुना कि हिंदुओं के साथ हम कुछ कर रहे हैं? नहीं, बल्कि बहुत इज्जत मिलती है। ठीक है, और वहाँ हम पाकिस्तानियों को मुसलमानों के लिए करते तो हमारे दिल नहीं दुखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज़ नेचुरल, इंडियंस को मैं कहता हूँ दिस इज़ नेचुरल। ये आपने नहीं समझा कि वी आर अगेंस्ट नहीं है, मगर ये हमारे खून के साथ मिली हुई चीज़ है कि तुम हमारे भाइयों के साथ ऐसा करोगे तो हमें तकलीफ तो होगी ना। बेशक। वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे। इससे पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो तो आ रहे थे, वाजपेयी, ये सब आना जाना भी रहा, सब कुछ रहा कि भाई, तो नेबर को हमेशा मिल के ही रहना चाहिए, तो जब दोनों के लिए फ़ायदा है। और फिर आप अच्छे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सब कुछ है कि आप अपनी कंट्री को लेट डाउन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री के लोगों को पाकिस्तान से लेट डाउन कर रहे हो। यहाँ बेचारे आना चाहते हैं, जब हमारी क्रिकेट हुई थी आए थे, आप बिलीव नहीं करते, इतने खुश गए कि जगह होटल में थी, हमारे लोगों ने घरों में। तो नाज़रीन, ये थी वो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, जिसमें रमीज़ राजा साहब ने और
पाकिस्तान के जो दीगर अहम तरीन क्रिकेटर्स थे उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और भारत को भी ये साफ साफ जवाब दिया कि आप अपनी पॉलिसियों में थोड़ा नरमी इख्तियार करें। ये थी अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।